डेढ़ होशियार बन रहे थे ये लोग सर। डाकुओं की सरताज समझने लगी थी अपने आप को, सारी होशियारी निकाल के रख दी है इसकी मैंने। इस मैना की चहकार खत्म हो गई। इसके हाथ पे क्या हुआ है? इसके हाथ सजा दिए सर, मेहंदी से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। क्या कहती है ये अब? एक ही जुमला कहती है, सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वो तो कहना ही पड़ेगा। मुझे पता चला है कि इसकी एक FIR जोराबाद पुलिस स्टेशन में भी है। सर ये ग्रुप 1.5 साल से वारदातें करता फिर रहा है और ये उस ग्रुप की सरदार है सर। ठीक है, इसका मुकम्मल बयान लिखो और इस अरसे में इसने कहाँ कहाँ वारदातें की हैं अलग अलग और तफसील से लिखो, ठीक है? ओके सर। सीधी खड़ी हो। पुलिस के मुताबिक नौरीन एक मिडिल क्लास लड़की थी और वो जिंदगी को भरपूर एंजॉय करना चाहती थी और इस बात का वो बड़ी बेबाकी से इजहार भी करती रहती। और बताओ कहाँ थी? मैंने सोचा कि मैडम थोड़े दिन शादी को एंजॉय कर लें, फिर जाकर मिलूंगी और पूछूंगी कि जुलेखा मर्द थी या औरत। वैसे शौहर नामदार कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह का क्या ताल्लुक हो गया अच्छे से? वैसे तनख्वाह भी मुनासिब है। मुनासिब है इसका मतलब अच्छी नहीं है। तनख्वाह कम हो या ज्यादा हो, शौहर अच्छा होना चाहिए। तुझमें और मुझ में यही एक बहुत बड़ा फर्क है। तुम गरीबों वाली सोच रखती हो, जो मिल जाए उसे कबूल कर लेती हो। मैंने तो अपनी जिंदगी में सोच रखा है, मैं तो अपनी जिंदगी में एंजॉय करने वाली हूँ। और अगर तुम्हें कोई ऐसा ना मिला तो फिर? तो मैं शादी नहीं करूँगी। वैसे मेरी जान दुनिया भरी पड़ी है, सिर्फ ढूंढना पड़ता है। और अगर अंकल आंटी ने कहीं तुम्हारी शादी कर दी तो फिर? पैसे वाला हुआ तो ठीक, वरना अल्लाह मालिक है। खैर मेरी बातें छोड़ो। नौरीन का कहना है कि वो घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी और ना ही उसे किसी की गुलामी कबूल थी। नौरीन के मुताबिक कुछ वक्त ने इस तरह पलटा खाया कि उसके घर वालों ने उससे झूठ बोलकर एक शरीफ सा लड़का सुहेल उसके लिए पसंद कर लिया। बकौल नौरीन के सुहेल शरीफ लड़का था लेकिन गरीब भी था, इसीलिए शादी के कुछ ही अरसे बाद दोनों में तलखियां पैदा होना शुरू हो गई थी। आ गया? हाँ जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप जल्दी से उठें और चेंज कर लें। क्यों भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? आप भूल गए मैंने आपसे सुबह क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि शाम को जल्दी आ जाइएगा, सीवीओ का चक्कर लगाते हुए डिनर साथ करेंगे। नौरीन, ये चीजें छुट्टी वाले दिन ज्यादा अच्छी लगती हैं और वैसे भी मैं तुम्हें रोज रोज बाहर लेकर नहीं जा सकता। हजारों लोग रोज डिनर बाहर करते हैं। उन लोगों के पास हराम की कमाई आती होगी, मेरे पास नहीं। मैं कंपनी में कोई MD नहीं, एक क्लर्क हूँ, क्लर्क। शादी से पहले तो बहुत कहा गया था पैसे की रेल पहल है, खाता पीता घराना है। झूठ बोला था तुम्हारे माँ बाप ने। मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया था कि मैं क्या हूँ, और अल्लाह ताला जो दे रहा है उसमें ही शुक्र अदा करो। रोटी कपड़ा तो मुझे मेरे घर पे भी मिल रहा था। तुमसे शादी इसलिए नहीं करी थी कि मैं तुम्हारी गुलामी करूं और तुम्हारे बच्चे पैदा करूं, और बदले में मिले मुझे 2 वक्त की रोटी। इससे अच्छा तो मैं बगैर शादी के ही रह लूं। ये बात तुम्हें अपने माँ बाप से करनी चाहिए थी पहले। एक बात मेरी बहुत गौर से सुन लें आप सुहेल साहब, कि मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। और तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी खातिर मैं चोरी, डकैती और किसी से उधार नहीं मांग सकता। हमारे माशरे में शुरू से बच्चियों के जहन में ये बात डाली जाती है कि जब वो ससुराल जाएंगी तो जो जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो वहाँ जाके पूरी हो सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर शौहर भी माशी बदहाली का शिकार हो तो वो तमाम ख्वाहिशात जो लड़कियों की पूरी नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। नौरीन ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि सोहेल के साथ उसकी लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ चुके थे कि कभी कभी उसका दिमाग इतना आउट हो जाता कि उसका दिल करता कि वो घर के बर्तन तोड़ दे, हर चीज़ को मलियामेट करे और घर से निकल जाए, क्योंकि सोहेल इसकी मर्जी पर चलने को तैयार न था और वो उसकी पाबंद होकर रहना नहीं चाह रही थी। आखिर नौबत तलाक तक जा पहुंची और वो सोहेल से अलहदा हो गई। अब नौरीन का महबूब मशगूला लोगों को फ़ोन करना था और उनसे बातें करके अपनी दिल की भड़ास निकालना। इसी तरह उसका राब्ता कामरान से हुआ
पहले तो बातें फ़ोन तक होती रहीं, फिर ये सिलसिला मुलाकातों तक जा पहुंचा। कॉन्स्टेंटली ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं तो बहुत सारे गलत कदम भी उठाती हैं। अगर सोशल सपोर्ट ना हो तो वो दूसरों की तरफ देखती हैं, कुछ ऐसे रिश्तों की तरफ देखती हैं जहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर भी यही हुआ कि खातून जो है वो उसको वो वाली सपोर्ट नहीं मिली जो उसको उसके घर से मिलनी चाहिए थी, तो उसने उसके लिए फ़रार की रास्ता ढूंढा और कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती की जो कि अच्छे कामों में मुलविस नहीं थे। अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। बस बस बस, अब ये मत कहना कि पहली ही मुलाकात के बाद से तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हो। प्यार, मोहब्बत, उनसियत ये सिर्फ लफाजी है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और मेरा ख्याल है कि इसे इन फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरा ख्याल है कि हमारी कई मुलाकातें हो चुकी हैं और तुम्हारे पैसे खर्च करने का तरीका ज़रूरत से ज़्यादा ही है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक इसकी सोर्स नहीं बताई। ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। जब मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। मुझे दौलत चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मेरा ख्याल है अब हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर सुनो। कामरान ने नौरीन को दो टोक अल्फाज में ये सब कुछ बता दिया कि वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं और मोबाइल स्नैचिंग वगैरह का काम करते हैं। ये सुनकर नौरीन उसकी बातों से काफ़ी मुतासिर हुई, क्योंकि नौरीन को भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पैसा चाहिए था। अब नौरीन ने अपना टाइम जो है वो मुलाकातों में ज़ाया करने के बजाय सारी रात उसकी बातों पर गौर करना शुरू कर दिया। नौरीन के मुताबिक अब अक्सर उसकी कामरान से मुलाकात रहती थी और इस दौरान कामरान ने कई दफ़ा नौरीन को मुख्तलिफ तोहफे तोहफ़ भी दिए। अब कामरान और नौरीन के बीच में कोई बात पोशीदा नहीं रही थी और नौरीन ने भी अब ये फैसला कर लिया था कि वो खुलकर बात करेगी। नौरीन के मुताबिक वो भी इनके साथ काम में शरीक होना चाहती थी और इसी दौरान कामरान ने वसी और परवेज़ के साथ नौरीन का तारुफ भी करा दिया और एक दिन मौका पाकर नौरीन ने कामरान से कहा कि कामरान, मैंने एक फ़ैसला किया है। अच्छा जी, तो अब फैसले भी आप करने लग गई? मैं अपने फ़ैसले खुद करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि मेरे फ़ैसले से तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, ये फैसला भी तुमने कर लिया? अच्छा बताओ क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊँ। मतलब ये कि अब तुम भी लोगों से मोबाइल छीनोगी? छीनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के पास। क्या मतलब? जो काम तुम लोग करते हो उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाई जा सकती है। अगर मुझे सिर्फ रोटी ही खानी होती तो मैं सुहेल से तलाक क्यों लेती? हालांकि वो काफ़ी अच्छा और शरीफ आदमी था। सोच लो, ये बहुत ख़तरनाक काम है। वो कहते हैं ना, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। बात में तुम्हारी वजन है। अच्छा ये बताओ करना क्या है? पहले ये बताओ कि परवेज़ और वसी तुम्हारे कैसे दोस्त हैं? उन पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ बहुत अच्छे हैं। अगर उन पे भरोसा किया जा सकता है, हम चारों को बैठ के एक साथ मीटिंग करनी होगी और मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या करना होगा।
कामरान क्योंकि पहले ही जुलाइम पेशा किस्म का बंदा था, मोबाइल फ़ोन छीनना चलाना, उसने इसको अपने साथ शामिल किया हाउस रॉबरी के लिए। उसको बेहतर समझ में आया कि एक औरत को यूज़ करूं, और अपने दीगर दोस्तों से, साथियों से इसको मुतारिफ़ कराया। नौरीन ने कामरान को शीशे में उतार लिया था और ये फैसला कर लिया था कि अब ये पूरी प्लानिंग परवेज़ और वसी के सामने रखेंगे, और नौरीन को पूरा यकीन था कि वो परवेज़ और वसी को भी राज़ी कर लेंगे। यार देखो, सीन ये है कि नौरीन कह रही है हमें ये छोटी मोटी चोरियां छोड़कर ना कोई बड़ा काम करना चाहिए।